Okay, a very warm welcome to you, Dilip. Again, welcome to the call. थैंक यू आफ्टर लॉन्ग टाइम आप लोगों ने याद किया मुझे. थैंक यू सो मच. नहीं, आप जब भी आते हैं हमारे लिए ऐसे लगते हैं पुराने मित्र आ रहे हैं कॉल पे. तो अच्छा लगता है जब भी आप आते हैं. आप पार्टी लीडर भी हैं लेकिन हम लोगों में से भी एक हैं, सो इट्स ऑलवेज अ डबल प्लेजर. ओके दिलीप, आप सेकंड लीडर हैं आफ्टर प्रीति शर्मा टू कम ऑन अ कॉल. तो बहुत सारे स्टिकी इश्यूज हैं व्हिच आई वांट टू एड्रेस, क्योंकि ये ऑफिशियल वर्जन होगा. तो शुरू करते हैं. पहले तो हार्टी congratulations to you to become an MLA first. I would have been extremely disappointed if you had lost. थैंक यू सो मच. आप सबकी दुआएं काम आई हैं. So coming back to the sticky issues, elections के बाद I thought we had got a lot of political gain, लेकिन वो immediately riots में सारा ऐसे लगा कि हमने काफी goodwill खो दिया है. What do you think about that? नहीं, दिल्ली की सरकार जब भी लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो बैकफुट पे होती है, और वो बैकफुट पे होना हमें ऑप्टिकल जो इल्यूजन क्रिएट हुआ दिल्ली के दंगों के बाद, जिसको क्रिएट करने में बीजेपी और कांग्रेस और एक जो सो कॉल्ड लिबरल्स का ग्रुप है उनका भी काफी योगदान है. एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा चलाया गया. सबको पता है कि दंगों को अगर रोकना हो तो थंब रूल कौन से होते हैं. थंब रूल होता है, फर्स्ट स्टेप होता है लोकल पुलिस को डिसएंगेज करना. सेकेंड रूल होता है लोकल गुंडों को अरेस्ट करना. थर्ड स्टेप होता है कि इन दोनों से भी कुछ भी नहीं हुआ तो बॉर्डर सील करना. और फोर्थ स्टेप होता है कि कर्फ्यू इन्वोक करना अगर 1, 2, 3 से कुछ भी नहीं हुआ तो. इन चारों स्टेप्स में से दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने वाली जो पुलिस है और जो होम मिनिस्टर साहब हैं, इन चारों में से किसी भी स्टेप को एग्जीक्यूट नहीं किया. और किसी ने उनसे सवाल नहीं पूछा कि आप ये कर क्यों नहीं रहे, व्हाई आर यू नॉट डूइंग दिस. Instead of questioning the right authority, everyone started questioning where is Arvind Kejriwal. वहाँ पे गोलियां चल रही हैं, वहाँ पे बम चल रहे हैं, और सब ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल वहाँ गली पे सड़क पे क्यों नहीं है. दंगे शुरू हुए जब 24 तारीख को. 25 तारीख को ही उस इलाके के बीजेपी के और आम आदमी पार्टी के, पूरा लोकसभा जो है उसको नॉर्थ ईस्ट लोकसभा कहते हैं, जो जनरल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके सभी एमएलए को बुलाया, सेक्रेटरीज को बुलाया अरविंद केजरीवाल जी ने. नेक्स्ट डे, द डे इट इरप्टेड, मैं खुद उस मीटिंग का हिस्सा था. स्टॉक चेक किया, क्या क्या करना चाहिए उसके ऊपर बात हुई, और उसके बाद ये भी तय हो गया कि कल होम मिनिस्टर की मीटिंग में ये सारी डिमांड्स होती चाहिए कि क्या क्या चीजों को, किन किन स्टेप्स को उठाने की जरूरत है. नेक्स्ट डे होम मिनिस्टर के साथ मीटिंग होती है. उसमें जो स्टेप्स डिस्कस होते हैं वो दिल्ली की पुलिस कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं करती है. इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, सारे ये क्वेश्चन करने लगते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने आर्मी डिप्लॉय करने की मांग क्यों नहीं की, उनके पास राइट्स है, जबकि ये झूठ है, ये गलत है. दिल्ली गवर्नमेंट कभी भी आर्मी कॉल कर ही नहीं सकती है, उनके पास कोई राइट नहीं है. कुछ लोगों ने कहा मजिस्ट्रेट को पावर होती है, सब फर्जी बातें, सब बेकार की बातें. इट्स ऑल पार्ट ऑफ प्रोपेगेंडा. तो all guns were raised towards Arvind Kejriwal while he was doing what he can, and that is कि उसके जो एमएलएज हैं, उनके जो पार्टी के लीडर्स हैं, वो लोगों के बीच अवेलेबल रहे रेगुलर. मनीष भाई खुद गए हुए हैं, अरविंद जी गए मिलने के लिए, जो पुलिस ऑफिशियल हताहत हुआ उससे मिलने के लिए गए, और वहाँ पे काफी क्योस किया बीजेपी के लोगों ने. मनीष जी उसके बाद तुरंत गया. मनीष जी तो मल्टीपल टाइम्स गए, हम सब तो वहीं पड़े हुए थे, हम सब लोग वहाँ पे थे, हम सब लोग रेगुलर जो हम सबसे बन पड़ता. लेकिन कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेके दंगों को कंट्रोल करना वो हमारे बस में नहीं था. तो ये प्रोपेगेंडा चलाया गया कि अरविंद जी कहाँ है, अरविंद जी कहाँ है, अरविंद जी कहाँ है. ये प्रोपेगेंडा चलाया गया. था कोई भी नहीं वहाँ पे, जिसकी जिम्मेदारी है वो भी नहीं है, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी नहीं है वो वहाँ पे हो, ये प्रोपेगेंडा चलाया गया. और सबको ये सिंक करवाया गया कि अरविंद नहीं है, इसलिए अब आम आदमी पार्टी ने ग्राउंड लूज कर दिया, आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट लूज कर दिया, आम आदमी पार्टी ने जो दिल में जगह थी वो लूज कर दिया. तो ये सारा उसी का नतीजा है. Okay, Dilip, I know I have been following all the MLAs closely, तो मुझे पता है आप लोगों ने काफी काम किया है, लेकिन फिर भी एक जनरल इम्प्रेशन यही बनाया गया है अगेन विद पीपल लाइक हर्षमंदर एंड ऑल की रिलीफ वर्क जो है हमने किया नहीं, और उसमें भी अरविंद केजरीवाल डिड नॉट बॉदर बिकॉज मुस्लिम्स वर अफेक्टेड. तो ये कहाँ तक सच है? अब ईश्वर ने आपको एक बुद्धि विवेक दिया है और एक मुंह दिया है बोलने के लिए, तो आप कुछ भी नहीं बोलेंगे. मतलब सिर्फ माइनॉरिटीज हैं इसलिए अरविंद केजरीवाल हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन के काम कर रहे हैं. क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जितना प्यार मिला इस समाज से और सब समाज से, अरविंद केजरीवाल ने उसे कई गुना प्यार लुटाया है. मतलब मेरे पास
एक एक गली का, एक एक मकान का मुझे पता है कि कहाँ पे कितने घर जले हैं, कहाँ पे किसको क्या दिक्कत हुई है, क्या। बस ये है कि मैं शायद उतना बड़ा लाउड स्पीकर नहीं हूँ जितने बड़े लाउड स्पीकर हर्षमंदर साहब होंगे कि वो बोलते होंगे तो दुनिया सुनती होगी। तो रिलीफ वर्क सबने किया है, मैं आज भी कर रहा हूँ। मतलब मेरा वेयर हाउस यमुना विहार में आज भी है, वहाँ आज भी कपड़े पड़े हुए हैं, आज भी चावल पड़ा हुआ है, राशन पड़ा हुआ है, और वो सब कुछ उसी इलाके में जा रहा है। तो ये बेकार की, मतलब अरविंद केजरीवाल अपने हाथ से चावल किसी की प्लेट में डालेंगे तभी रिलीफ वर्क कहा जाएगा। ये अगर उनका स्टैंडर्ड है तो मुझे लगता है कि फिर उनको थोड़ा सा और समझने की जरूरत है कि रिलीफ वर्क कैसे किया जाता है, और जो वो कर रहे हैं शायद वो रिलीफ वर्क नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये सब कहना आसान है, जो ग्राउंड पे जो लोग काम, संजय भैया को देखिए आप, कहाँ कहाँ नहीं गए। मतलब अमन कमेटी की, मैं अपनी विधानसभा किमारपुर को तो संभाले हुए था ही, मैं रेगुलर अपनी विधानसभा के लोगों से माफी मांग के रोज पूरा दिन नॉर्थ ईस्ट में गुजार रहा था। वहाँ गली गली में, घर घर में, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, घर जला है, टूटा है, इस बात की परवाह किए बगैर कि उसकी जाति क्या है, उसके घर में राहत का सामान पहुंचाया हम लोगों ने। तो सवाल सिर्फ दंगे हाँ। जब होते हैं ना, तो मसला हिंदू मुसलमान के बाहर का हो जाता है। अब इंसानियत परेशान है, आप घर टूट जाए ना तो बना सकते हैं, लेकिन यहाँ हिम्मत टूट गई लोगों की, उम्मीदें टूट गई लोगों की, और उसको बनाने में बहुत वक्त लगेगा। इस तरह की हल्की बयानबाजी से वो हिम्मत, वो उम्मीद जुटने की बजाय और ज्यादा टूटती है। दंगे करने वाले लोग आते हैं, दंगा करते हैं, चले जाते हैं, इंसान परेशान होता है, इंसान परेशान है। मतलब एक गली में जहाँ राम और रहीम दोनों रहते थे, वो दोनों आज की तारीख में एक दूसरे से नजर नहीं मिला पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि राम को लगता था कि मेरी दिवाली में आता था, अब आएगा कि नहीं आएगा, और रहीम को लगता था कि अप्रैल होने वाला है, रमजान शुरू होने नहीं, हमारी ईद में आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो भरोसा टूटा है, उसको जोड़ने के लिए ऐसी हल्की बयानबाजी से मुझे लगता है कि बचना चाहिए। ओके दिलीप, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काफी डैमेज हुआ। आई थिंक इट वाज वन ऑफ द हॉटस्पॉट्स राइट फॉर द राइट्स। और अभी क्या रिएक्शन है लोगों का? काफी लोग मतलब हमसे भी नाराज हुए हैं, वो वोटर्स भी नाराज हुए हैं, क्योंकि उनको बोलकर मारा गया कि आपने आपको वोट किया इसीलिए पछता रहे हैं आप। तो ये बोलकर मारा गया उनको, जलाया गया उनके घर। तो क्या फीलिंग्स है उनकी अभी? कई जगह, और बीजेपी के नेताओं ने तो ट्वीट किया है, बीजेपी के लीडर्स ने तो ट्वीट तक कर दिया है कि लो और करो झाड़ू वालों को वोट, यही सब होगा। तो इनडायरेक्टली वो ये मैसेज देने की कोशिश करते रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी को, झाड़ू को वोट करोगे तो ये सब देखना तुम्हारे लिए बहुत नॉर्मल सी बात रहेगी आने वाले वक्त में। लेकिन देखिए, लोगों का दिल टूटा है, लोग परेशान हुए हैं, और वो गुस्सा भी होंगे आपके ऊपर जब आप उनके घर जाएंगे। तो जो लोग सेवा के भाव से वहां जा रहे हैं, उनको वो गुस्सा झेलना पड़ेगा, दिल जीतना पड़ेगा, और दिल सिर्फ सेवा से जीता जा सकता है, बयानबाजी से नहीं जीता जा सकता, बेसिर पैर की बात करने से नहीं जीत सकते उनका दिल। वो नाराज होते हैं, वो गुस्सा होते हैं, वो तकलीफ में है, वो परेशानी में है, आपको उनका गुस्सा झेलना पड़ेगा, उनकी नाराजगी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और ये सब करने के बाद कि ये सोचे बगैर कि आपको ये एहसान कर रहे हैं, आपको उनकी सेवा भी करनी होगी, और यही करने की कोशिश की जाती रही डे वन से। ओके दिलीप, वन मोर क्वेश्चन बिफोर आई आस्क द वॉलंटियर्स, क्योंकि हमारे खुद के वॉलंटियर्स यहाँ पर काफी परेशान है ये आम आदमी पार्टी के रवैया से। ये जो कोरोना जो है फिगर्स जो हम दे रहे थे, आई एम ग्लैड कि कल करेक्शन हो गया इसमें। हम तबलीगी जमात के नंबर्स अलग से दे रहे थे, उससे काफी नाराजगी हम पे भी हुई कि हम लोग भी उसमें आग डाल रहे हैं कि उन पे अटैक किए जाए। उसको ठीक कर लिया। हाँ, वो मैंने देखा कल ठीक किया। लेकिन हमसे ये थोड़ी बहुत गलती मुझे लगती है हुई है कि हमको शायद अलग फिगर्स नहीं देना चाहिए था। जी 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 बिल्कुल। I have a question and this is a thing here. तो दिलीप जी, आपने जैसे बताया ये अभी I mean you put it very 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 eloquently in the right words about the राम एंड रहीम के कैसे लोगों के मन में झटका लगा है। तो ये हम लोग लॉन्ग टर्म जैसे सभी आम आदमी पार्टी जितने भी हम सब वॉलंटियर्स है, एक तो देखो ये वायरस हुए, फिर वापस ये अभी कोविड की वजह से लोग परेशान हैं, फिर ऊपर से ये कम्युनल फेक न्यूज आ रहा है, तो लोगों के दिल जैसे दूर दूर जा रहे हैं। तो ये हम लोग को हाई लेवल पे हम जो यूएस के वॉलंटियर्स है, जो अपने बात के वॉलंटियर्स है, लीडरशिप है, ये लॉन्ग टर्म में हम लोग को किस तरह से करना चाहिए? हाउ डू वी काउंटर एक्ट दिस? See, so there's no shortcut to the chaos that has happened, right? We strongly believe in power of love. Love can heal anything and everything. So whatever has happened, of course, it was all unfortunate, and we strongly believe that through selfless service and unconditional love that we all can offer together to the community, we can win all of them back.
and that's the track that we are right now traveling on. There's nothing else that we can take it up as a shortcut and regain everything that all you people are thinking that we have lost it. तो और कोई तरीका है नहीं, अब यही करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में. देखो मतलब एक If at all we have lost something. या तो सही बोल रहे हैं आप. तो देखो एक तो है कि ये सब नेचुरली होता है, मतलब कुदरत से कुछ होता है या फिर लोग आपस में लड़ते हैं, दोज आर लाइक नेचुरल थिंग्स. बट यहाँ पे क्या है कि लोगों को लड़ाया जाता है, राइट? सो आई मीन समबडी. देखिए हुआ क्या है, मैं एकदम कॉमन मैन की तरह बताता हूँ, मैं जो आम आदमी सोचता है उस इलाके का. जैसे मारपीट हुआ, झगड़ा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है. ये दंगा हुआ, दंगा किसी ने करवाया, किसी ने भड़काया, दंगा भड़काया और लोग परेशान हैं, केओस में हैं, पैनिक में हैं. लोगों ने अभी हाल ही में तुरंत चुनाव बीता है, आम आदमी पार्टी को वोट दिया इस उम्मीद में कि आम आदमी पार्टी उनके साथ अच्छा करेगी. तो उनको लगता है कि यार दंगा हुआ, आम आदमी पार्टी कहाँ है. अब ऐसे टाइम पे जो मशीनरी है कम्युनिकेशन की, वो ये समझाए उनको कि नहीं आम आदमी पार्टी नहीं रोक सकती, ये अलग फील्ड है, लॉ एंड ऑर्डर इज अ डिफरेंट बॉल गेम. ये समझाने की बजाय वही मशीनरी क्या पुश करना शुरू कर देती है कि बिल्कुल सही कहा, ये लोग गलत है, ये लोग जिम्मेदार हैं. तो वो जो गैप था वो राइट इन्फॉर्मेशन से भरने की बजाय रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से भर गया, परसेप्शन क्रिएट हुआ कुछ लोगों में, तो ये कर सकते थे, किया नहीं लोगों ने. अब उसको जो भी थोड़ा बहुत इरोजन ऑफ फेथ हुआ है, एज यू आर सेइंग, उस इरोजन ऑफ फेथ को आपको झटके में वापस आ जाएगा अगर ये सोचते हो तो गलत करते हो. आप प्यार से, मोहब्बत से उन लोगों की सेवा करके धीरे धीरे while you are walking along, you can explain them, you can make them understand the role of each and every entity in this whole scenario, whole picture, and then probably they'll realize that आम आदमी पार्टी हमेशा उनके साथ थी, आज भी आगे भी रहेगी. राइट. तो ये दो बातें, राइट? मतलब एक तो ये रायोट था, तो रायोट के टाइम पे तो ये जो आप बता रहे थे ये हुआ, और हम लोग ने पुशबैक भी दिया कि ये पुलिस हम लोग के कब्जे में नहीं है, एंड द लॉ ऑर्डर वाज अ डिफरेंट सिचुएशन. बट अभी जो ये कोरोना का मामला है, और उसमें भी इसमें तो सब तारीफ कर रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं. नहीं हाँ, वो हम लोग की तारीफ कर रहे हैं, बट वो जो कम्युनल फेक न्यूज जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है. मतलब वो जो लोथिंग का एंटी माइनॉरिटी एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा रहा है, इसमें क्या वो तो हो ही है रहा है. आई थिंक मैं समझ गया, आपने अतुल बताया अपना नाम. सो Delhi Assembly took a very good initiative. We formed a committee called Peace and Harmony Committee of Delhi Assembly, wherein any information being spread over social media or elsewhere, if it is enough to create, disrupt the communal harmony, anyone can report that to this committee, and this committee will take further action. So we did that and we started working on it. We did a couple of meetings, we called a couple of offenders, complainants, etc. But then again, अब सब कुछ रुक गया, अचानक से ये कोरोना आ गया और सब अटक गया है. मतलब हमारी पीस एंड हार्मनी कमेटी अटक गई, हमारी प्रोसीडिंग्स जो होती हैं असेंबली के अंदर वो सब अटक गई, वो सारी दिक्कतें शुरू हो गई. तो वो एक बार इन प्लेस आए तो इन लोगों को पीस एंड हार्मनी कमेटी अच्छे से हैंडल कर सकती है. Till then, probably we're all, on the hands of law and order. So, Dilip, how effective are these committees without the police help? Without again law and order. अगर we come to know also fake news spread हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं उसमें हम? The Peace and Harmony Committee is a very prevalence committee. I would not like to discuss the proceedings of the committee. Being part of this member, it's a breach of privilege. But I would assure that in democracy, the elected house is supreme and its power is amazing. I mean, it can do the thing that government can't do. So rest assured that it will work. But I thought it's more like a social initiative. Does it really have any power? No. It's a Delhi Assembly Committee. Any committee formed by Delhi Assembly is very, very powerful. Okay. But through it, what can you achieve? I mean, okay, reaching out to the people, yes, but does that, do you have any laws supporting it? लॉज तो वही है, जो इंडियन पेनल कोड है वही लॉज हैं, पर उनके इम्प्लीमेंटेशन में उनको एनफोर्स करने में इंस्ट्रूमेंटल रोल अदा कर सकती है कमेटी. अच्छा, तो दिलीप सर, तो फिर और एक ये मुद्दा पब्लिक मेरे पास लेकर आ रहा है. आई मीन एंड आई एम लाइक ट्राइंग टू प्लेकेट देम कि ये लोग बोल रहे हैं कि जो दूसरे स्टेट्स हैं जहाँ पे ये फेक न्यूज और दे ट्राई टू क्रिएट अ कम्युनल एटमॉस्फेयर, तो ये उद्धव ठाकरे, फिर केरला के इवन येदियुरप्पा,
वो लोग आके दे स्टार्टेड हम्म, सेइंग स्टेटमेंट्स कि डू नॉट डिमोनाइज अ कम्युनिटी और डू नॉट डिमोनाइज एनीबडी। अगर आप फेक न्यूज फैलाओगे तो वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू। दे जस्ट गिव अ पब्लिक स्टेटमेंट। अभी कुछ करेंगे कि नहीं कि वो पता नहीं है। तो ये लोग बोल रहे हम्म, हैं कि अगर वो मिनिस्टर लोग कर सकते हैं, मतलब लाइक आई मीन वो लोग प्राइम मिनिस्टर, वो लोग चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट, वो लोग ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। अभी कुछ करेंगे कि नहीं पता नहीं, बट इवन दैट स्टेटमेंट इज हेल्पिंग। तो हम लोग की गवर्नमेंट की हम्म। तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं आया अभी तक? तो दैट इज व्हाट पीपल आर बहुत गिविंग कुछ मी। हुआ है, बहुत कुछ। एक बार नहीं, आप गूगल पे करो पीस एंड हार्मनी कमेटी, आपको बहुत कुछ दिखाई देगा, गूगल पे पीस मिलेगा एंड आपको। हार्मनी प्लस पूरी कमेटी तो दिल्ली मैंने में, बताया है पूरी सबको। पूरी दिल्ली के अंदर होर्डिंग लगी हुई है। दिक्कत दोनों में डिफरेंस है, आप दोनों के डिफरेंस को समझो। वहां पे जो बंदा है वो क्या पाता है, इसलिए कि उसके पास लॉ एंड ऑर्डर है। यहाँ पे अगर अरविंद जी कहेंगे कि उसको हम जेल में डाल देंगे, तो उनके पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। अब एक बार तो बोल दिया, देखो कल को कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला होता, हम दोनों के डिफरेंस। उन्होंने ये नहीं कहा जेल में डाल दो, मैं वर्बेटिम पे नहीं जाने को कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ उन्होंने कहा ना कि भाई कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब मत करो, यही कहा, मोटा मोटा मान लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो उन्होंने ये कहा कि हम एक्शन लेंगे, मान लो ये कहा, ठीक है। अब उन्होंने कह दिया, आप कह रहे हो कि अरविंद जी क्यों नहीं कह रहे हैं। अरविंद जी मान लो इस टाइम पे कह दें और बड़ा अच्छा अखबार में छप जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन कल को एक्चुअली जब कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला होगा, तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि लास्ट टाइम लॉ एंड ऑर्डर के मसले में जहां इंडियन पैनल कोड इन्वोक होने का मसला था, वहां पे अरविंद जी ने स्टेटमेंट दिया था, अब क्यों नहीं बोल रहे हैं, अब क्यों नहीं कर रहे हैं। तो हर बार फिर आप प्रेसिडेंट सेट कर देते हैं कि एनीथिंग दैट हैज गॉट समथिंग टू डू विद लॉ एंड ऑर्डर, अरविंद केजरीवाल मेक इन स्टेटमेंट। अब वो स्टेटमेंट तो हॉलो है ना, वो तो एम्प्टी स्टेटमेंट है। तो एक बार इस तरह के इशू पे देके आप अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं और उसके बाद आप अपने आप को डिसोसिएट करेंगे तो चलेगा नहीं। तो बेस्ट ये है, बेटर ये है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्निंग स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में रह के हम क्या कर सकते हैं वो एक्सप्लोर करें। और वो ये है कि दिल्ली असेंबली ने फिर ये कमेटी फॉर्म करी और इसके ऊपर काम करना शुरू किया। बाकी ने कहा है, हमने तो बाकायदा कंप्लेन, हजारों कंप्लेन, मतलब मुझे लगता है कि दसियों हजार हमने इशू भी किया था। आंकड़ा लास्ट जो मुझे डेटा याद है, 7,500 के आसपास कंप्लेन आई थी, जिनमें से कि हमने 2,500 के आसपास जो है वो स्कैन किया था, और उनमें से पता नहीं कितने हजार के आसपास सब्सटेंशियल फिजिकल कंप्लेंट थे। कंप्लेनेंट्स को भी बुलवाए, उनकी हियरिंग रखी हमारे यहाँ लीगल एक्सपर्ट के प्रेजेंस में। तो हम तो एक्चुअली काम कर रहे हैं, बियॉन्ड ऑप्टिक्स काम कर रहे हैं उसके ऊपर। ओके ओके Okay. ठीक है यार। तो मैं Well, डेफिनेटली आई विल पुट दोस आर्गुमेंट्स व्हिच यू जस्ट सेड। खाली इन लोग मतलब the so one thing which people are again, I mean, and I have done what you are saying in my own words, बट वो लोग क्या बोल रहे हैं कि ठीक है यार, कम से कम लिप सर्विस पे कर सकते हो तो एटलीस्ट अरविंद जी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, वी अंडरस्टैंड, बट समवन हायर अप इन द मिनिस्ट्री कैन डू दैट। दैट इज वन। एंड देन दे आर सेइंग दैट ओके, अगर आप बोल रहे हैं कि एक्शन नहीं नहीं पर ले बोलो सकते नहीं हैं कर सकते, आप साफ तो साफ बोलो, साफ साफ बोलो कि नहीं बोल सकते भाई, उनके राइट में ही नहीं है। कैसे बोल दूं उनके राइट में नहीं है? तो मेरे राइट में नहीं है, मैं अच्छा बोलूंगा दिल्ली पुलिस को ठीक कर दूंगा, कैसे बोल दूं? नहीं मैं नहीं नहीं तो बोल सकता, मैं ठीक मेरे ठीक अधिकार में ही ठीक है। नहीं है। तो फिर वो बोलते हैं कि अगर आप कर नहीं सकते तो फिर ये पीस एंड हार्मनी कमेटी क्या है, वो क्या करेगी? वही तो बताया मैंने कि दिल्ली असेंबली की कमेटीज बड़ी पावरफुल होती हैं, वो गवर्नमेंट से अलग होती हैं। दो अलग अलग एंटिटीज हैं, दिल्ली असेंबली अलग एंटिटी है, दिल्ली गवर्नमेंट अलग एंटिटी है। although it's formed out of the elected government, but then the moment it become a elected house, it becomes supreme in democracy. तो उसकी सुपरमेसी अलग है और उनके अपने अलग पावर्स हैं। okay, we waiting to see the impact of that. Dilip, do keep us posted about वो मतलब इस कम्युनिटी के कमेटी के थ्रू हाँ, क्या क्या एक्शन हुए हैं. हम्म, Hopefully, media also takes up issues on that. दिलीप भाई, दिस इज सचिन फ्रॉम नॉर्वे। दिलीप भाई, alright. मुझे यहाँ पे दो इश्यूज लगते हैं। पहला तो दिस इज गुड दैट पीस एंड हार्मनी कमेटी इज फॉर्म्ड, दे हैव गॉट सम पावर आल्सो। पर जो इशू मुझे दिखता है कि शायद उनका हम्म, इनएक्शन, लोगों को ऐसा लग रहा है, जो परसेप्शन आ रहा है कि वहाँ पे कुछ इनएक्शन है। मे बी यू गाइज आर डूइंग लॉट ऑफ गुड थिंग्स, कुछ केसेस आए हम्म, उनको ट्रैक कर रहे हैं, कुछ जजमेंट्स आए होंगे, बट एक्शन इज नॉट हम्म, विजिबल। दैट इज पॉइंट वन। शायद हमें फ्यूचर में इस पे कुछ काम करना पड़ेगा ताकि लोगों को कुछ जी कॉन्फिडेंस आए पीस एंड हार्मनी कमेटी बिल्कुल पे। बिल्कुल, दूसरा जो है, जी बिल्कुल कुछ सहमत ऐसा हूँ। परसेप्शन आ रहा है सर कि अरविंद हैज बिकम सो मच डिफेंसिव दीज डेज। There may be many हम्म, reasons behind that, some solid strategy reasons behind that, लेकिन परसेप्शन हम्म, ऐसा आ रहा है कि ही हैज बिकम सो मच डिफेंसिव। तो उससे क्या होता है कि हम्म। जो हमारा मेन पिच था, फॉर विच अरविंद वाज नोन, दैट ही इज अ हाँ पर स्ट्रांग लीडर। अननेसेसरली अटैकिंग होने का कोई लॉजिक तो नहीं है ना भाई, ये अननेसेसरली मतलब खामखा तलवार लेके घूमते रहने का कोई लॉजिक नहीं है।
जहां आप सुई इस्तेमाल कर सकते हो, नीडल इस्तेमाल कर सकते हो, वहां भी आप तलवार लेके चलो। मतलब आप देखो तो जब से आम आदमी पार्टी बनी है, हमें कई सारी चीजें रियलाइज की है कि नहीं, इसको ऐसे बेटर ढंग से किया सकता है, ये वाला नहीं करना चाहिए था, ये गड़बड़ हो गया, ये गलत हो गया। तो जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है, जो एक्शन की स्ट्रेटजी है, वो भी तो रिकैलिब्रेट होगी, वो भी तो ट्वीक होगी। तो अब चुनाव जीत गए आप, अब चुनाव जीतने के बाद फिर आप एक्शन अटैकिंग मोड में, किस लिए अटैकिंग मोड? आपने चुनाव जीत गए तो पब्लिक ये कह रही कि भाई सेवा करो, अब काम करो, काम पे लगना पड़ेगा, काम पे लगना शुरू हुए। लेकिन इसके बाद अब दिल्ली का दुर्भाग्य ये रहा कि दंगे आ गए, कोरोना आ गया, तो शुरू लगा ही पड़ा है, मतलब बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो वो दुर्भाग्य है हमारा। बट अब लोग इस उम्मीद में कि नहीं अरविंद अच्छे लगते हैं, यंग एंग्री मैन वाले मूड में, और वही रहना चाहिए, वो गलत है। अरविंद एज ए ह्यूमन बीइंग, इफ ही इज इवॉल्विंग फॉर बेटर, इट्स गुड ना, तो अच्छा है, बढ़िया है। Okay, Dilip, what about his praising the center's initiatives all the time? Even that's being looked at as a weakness. So, you know, is that a strategy too? मुझे लगता है पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा किया, उसको अच्छा कहने से अरविंद केजरीवाल वीक हो गए, तो फिर अरविंद केजरीवाल को कोई जानता ही नहीं है। फिर तो अरविंद केजरीवाल जहाँ दिल्ली के राइट्स की बात आए और वहाँ कॉम्प्रोमाइज कर जाए, जहाँ दिल्ली के हक की बात आए, जहाँ दिल्ली के फायदे की बात आए, वहाँ अरविंद केजरीवाल रुक जाए। अरविंद जी भी इस बात को कहते हैं कि ये सियासत की जमीन पर मैं चलता हूँ, गिरता हूँ, लड़खड़ाता हूँ, उससे मेरा आकलन मत करो। मेरा आकलन करो कि जो उम्मीदों की पोटली जनता ने मेरे हाथ में दी है, उसको मैं बेच तो नहीं रहा हूँ, उन सपनों को तो नहीं बेच रहा हूँ मैं, उनको जिस दिन बेचूंगा उस दिन मेरे पे भरोसा हटा देना। एंड आई गेस इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि नहीं, इंटेंट ठीक है, वो डिलीवर कर रहे हैं, डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं है। दिलीप जी, मैं शिशिर बोल रहा हूँ न्यू जर्सी से। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, जैसे पीपल हु आर फ्रॉम अपोजिंग mindset, Gautam Gambhir volunteered to donate some money, and rightly so. The more things which we require at this time is, you know, PPE type of stuff. What is the reason why we cannot accept charity from an opposing argument? And again, I'm being very objective. मुझे लगता है कि जो भी उसका रीजन ये है भाई, मैं बता दूं, बात अमाउंट की नहीं है। सरकार ये कही नहीं रही थी कि हमारे पास पैसा नहीं है और हमें पीपी के लिए पैसा चाहिए। सरकार कहती थी कि हमें प्रोटेक्टिव किट्स चाहिए, उनकी अवेलेबिलिटी कंसर्न थी सरकार का, पैसे की कमी कंसर्न नहीं थी। नहीं, अभी आई ना कंसर्न, कल ही बोला अरविंद जी ने कि अब क्योंकि लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस को कट डाउन करना पड़ेगा। कल ही बोला उन्होंने, कल बोला तो कमी है क्लियरली। कल अरे सुनिए, तो कल बोला। आप कब की बात कर रहे हैं? गौतम गंभीर वाली घटना कब की है? 5 दिन पुरानी बात। 10 दिन हो गया सर, 10 दिन से ये डिबेट चल रहा है, 10 डेज हो चुके हैं। 10 दिन पहले ये डिबेट शुरू हुआ कि ये करना है, वो करना है। उस समय लॉकडाउन कितना एक्सटेंड होगा, कैसे एक्सटेंड होगा, इससे कोई डिसीजन नहीं था। सरकार के लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी पीपी थी, तो पीपी पे खर्च कर लेगी सरकार, लेकिन दैट्स नॉट द ओनली प्रायोरिटी। अब दिल्ली की सरकार बिना राशन कार्ड वालों को राशन देने जा रही है, उसके लिए पैसे चाहिए ना सर। बिल्कुल चाहिए। और अगर कोई वॉलंटियरली देना चाहता है अपोजिंग पार्टी से भी, that is like 5 पैसे का काम और रुपया का क्रेडिट यार, that kind of rubbish it is. It was just a political stunt, that's it. But that's very disheartening to hear it, because it is not disheartening. You need to see through the process. It was rubbish. It was just a publicity stunt. You don't accept publicity stunts. But the publicity तो हो ही गई ना. He delivered after that. Did he deliver? Dilip, क्या हुआ? Did he अरे 5 लाख रुपए का, पता नहीं कितने रुपए का, वो कुछ 1000-2000 कुछ पीपी किट लाके उसने डंप करवाया सीएम ऑफिस में। हमको 50 लाख चाहिए। कहाँ से? मतलब क्या मजाक कर रहा है वो? राइट, ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं है वो। हमको 60 करोड़ रुपए के पीपी चाहिए। ओके, वो हमको दे रहा है 5 लाख रुपए का पीपी। हाँ जी दिलीप, दिस इज हरविंदर गरेवाल फ्रॉम सैन जोसे। दिलीप जी ने जो कहा मैं उससे पूरा एग्री करता हूँ। Here at this point, he don't have to be that aggressive. That someone is was asking that why so defensive. I don't see any reason to be aggressive at this point. I think whatever he's doing is appreciating few of the center's actions or decisions. I think that's the way to go. We should appreciate that, not like against. And
दिलीप जी, आपसे मेरा ये सवाल है, प्लीज, ये थी ये अनफोर्सीन सिचुएशन है, ये अनफॉर्चुनेटली ये जो इतना कठिन दिन आ गए हैं, इसका जो खर्चा हो रहा है, हमें कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मिल रहा है स्पेशल पैकेज, और जो हमारा बजट है उसी में से ये खर्चा हो रहा है कोरोना पर? अगर हो रहा है, अभी तो अनफॉर्चुनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं मिल रहा है। ओह नो, ओके। Yes, सो and, देन इसका मतलब ये है दिलीप जी, हमारी जो नॉर्मल सर्विसेज हैं, जो हमने बजट पास किया है, जो दिल्ली के लोगों को जो सर्विस है, वो भी उसको रिवाइज करना पड़ेगा, उसको रिवाइज करना पड़ेगा। okay, Dilip, अभी टाइम पे करेंगे। the central government had also not given GST का जो शेयर आता है सारे स्टेट्स को, I think we had also raised an issue on that. Has that come कि वो भी नहीं आया है अब तक? नहीं, वो नहीं है अभी तक, वो भी नहीं है। Oh, that is the worst. I think states are relying on that, right? Anyway, Vijaya, Vishnu here. I have a question, if I can. Yeah. So no, I don't see any center doing anything to kickstart the economy or some package to stimulate the economy once this whole coronavirus thing plays out. So do you guys have a plan? Because I think India is going to go into a deep recession if nothing is done, and most countries are spending about 10% of the GDP to kickstart the economy. I think Japan is doing 15%. The US has done about 3 trillion. That's 10% of the GDP, and most of Europe has done 10%. 10 to 15 is usually the norm. India has done less than 1%. But what can we do as a state government? I think you would agree that whatever impact is going to be on the economy, each and every state and each and every country is going to have that impact. Now, coming down to Delhi's economy, basically Delhi's budget is a surplus budget. So what I can assure you is that Delhi is going to have the minimum impact out of all the states in India because of its surplus economy. That's one. Second, since we're not getting anything from central government in terms of package that you're saying, of course we have to manage it. We are kind of, we have to do it at our own. So that's being planned currently. बट ये सर्टेन है कि दिक्कत तो होने वाली है, वो दिक्कत झेलना पड़ेगा। दिल्ली को थोड़ा सा कम होगा क्योंकि हमारी जो अपनी स्टेट की इकोनॉमी काफी स्ट्रांग है, सरप्लस में है, सब कुछ है, बट वो झटका तो लगने वाला है और वो सबको उसको झेलना पड़ेगा। जो कौन कितना फर्मली खड़ा है ग्राउंड पे, वो उससे तय होगा कि वो दैट स्टेट और दैट कंट्री विल गो डाउन और नॉट। Right. Okay. Ashok here. Can I ask a question? Yes, Ashok. Thanks. मैं फास्ट कहूँगा, 3 चीजें मैं रिकमेंड करूँगा। एक, अरविंद केजरीवाल ने जो मैच्योरिटी दिखाई है मोदी को और सेंट्रल को फेस करने में, वो बहुत अच्छी रिसीव हुई है, स्पेशली गोवा में, मेरे गांव में। तो वो चालू रहना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। दूसरा, जो दंगे हुए हैं उसका अभी आम आदमी पे इमेज पे कोई इफेक्ट नहीं हो गोवा में, क्योंकि दंगे बीजेपी को ही क्रेडिट मिलता है हमेशा, स्पेशली मुस्लिम उन्हीं को क्रेडिट देते हैं। तीसरी, हनुमान जी की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, स्पेशली गोवा में, क्योंकि गोवा में आम आदमी पार्टी एंटी हिंदू है ऐसा इमेज करने की कोशिश की गई थी, लेकिन हनुमान जी का जो जब आया तब अरे ये तो ये भी हिंदू है, राम नहीं तो हनुमान से ही, तो ये बहुत अच्छी चीज है। एक सवाल है एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन और पीपीई का, जो अरविंद केजरीवाल ने बहुत किया है, लेकिन उसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो थोड़ा सा कम हो रहा है उद्धव ठाकरे को कंपेयर करके। वो कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कम पड़ रहा है, वो भी काम कर रहे होंगे उद्धव ठाकरे जी, मुझे पता नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो काम कर रहे हैं, तो डॉक्टर जो हैं वो अरविंद केजरीवाल को प्रेस कर रहे हैं, गोवा के डॉक्टर्स, लेकिन जो बाकी आम जनता है उनके पास अभी तक उनके काम के बारे में ज्यादा पहुंचा नहीं है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो जो दिल्ली के अंदर जिस स्केल पे रिलीफ वर्क चल रहा है ना, वो स्केल पे रिलीफ वर्क किसी भी स्टेट में नहीं चल रहा है, ये एक फैक्ट है। आज की तारीख में 6.5 लाख से भी ज्यादा लोग फ्री मील सेंटर्स में खाना खा रहे हैं। 71 लाख लोगों को राशन बढ़ चुका है। उसके अलावा 16 लाख लोगों को जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, राशन कूपन के जरिए राशन दिया जा रहा है। दिल्ली के अंदर जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो देश में सबसे ज्यादा है, और आज एक स्टडी आई है कि पर 1 मिलियन और पर 10 मिलियन नंबर ऑफ टेस्ट जो है पूरे इंडिया में दिल्ली ने सबसे ज्यादा किए हुए हैं।
हम इस कैपेसिटी को बिल्ड करके 1000 के ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा पर डे 1000 पेशेंट्स अगर आते हैं तो कितने बेड की जरूरत पड़ेगी, हमारी तैयारी उस लेवल की है। अरविंद जी ने बताया था अभी कुछ दिन पहले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये सारी प्रिपरेशंस जो है ना, ये आप डेली जो अरविंद जी का बुलेटिन आता है वो जरूर सुने और उसको इन्फोग्राफिक्स में कन्वर्ट करके अपने एरिया में अपने नेटवर्क के जरिए अगर स्प्रेड करने की कोशिश करें। बिकॉज मेन स्ट्रीम मीडिया कितना दिखा रहा है उधर मुझे पता नहीं है, हमको सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करके उसको स्प्रेड करने की कोशिश करनी चाहिए। बिकॉज एम्स के डॉक्टर जब ये कह रहे हैं कि भाई हमें वो फैसिलिटी दो जो दिल्ली गवर्नमेंट के डॉक्टर्स को मिल रही है, तो आप समझिए कि कितना अच्छा काम हो रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट के डॉक्टर्स के लिए ललित होटल 5 स्टार होटल दिल्ली गवर्नमेंट ने बुक किया हुआ है, वहां उनका ग्रैंड वेलकम हो रहा है, दे आर ऑल हैप्पी विद द अरेंजमेंट। तो इस लेवल पे काम हो रहा है और ये एग्जाम्पलरी है। रिलीफ वर्क जो दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है उसका स्कोप इतना एग्जॉस्टिव है कि कोई गवर्नमेंट उतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। मसलन दिल्ली गवर्नमेंट ने जो कंस्ट्रक्शन लेबर हैं उन तक को कॉम्पनसेट किया, 5000 रुपए दिए। दिल्ली के अंदर ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ग्रामीण सेवा, आरटीवी, इस तरह के जितने भी व्हीकल्स जो चला करते थे पहले वो सब बंद हो गए मंडे से, यानी कल से उनको भी 5000 रुपए देने की शुरुआत करने जा रही है दिल्ली गवर्नमेंट। मतलब ऑलमोस्ट सबको कवर करने की कोशिश कर रही है कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में किसी को ये नौबत ना आए कि रोटी कैसे खाएं। तो ये बहुत मैं तो बाकी सारे स्टेट का भी देख रहा हूँ, इतना कॉम्प्रिहेंसिव रिलीफ स्ट्रेटजी किसी भी गवर्नमेंट का नहीं है। What about the Kerala government? Even they are working with a lot of credits. Dilip, have you compared their Kerala government? केरला गवर्नमेंट ने बिल्कुल, केरला गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा काम किया। शुरू में ही उन्होंने एक बजट एलोकेट किया और वो बजट को अलग अलग हेड्स में अटैच किया और ये बोला कि ये हेड्स के अंदर जो मुश्किलें आएंगी इस एलोकेटेड बजट से उसको हैंडल किया जाएगा। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज रही। प्लस उन्होंने टेस्टिंग के ऊपर काफी तेजी से काम किया, लेकिन टेस्टिंग कैपेसिटी फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने भी अच्छी बिल्ड कर ली है। तो वो टॉप पे थे और इनिशियली उन्होंने टेस्टिंग वेस्टिंग बढ़िया करके और उन्होंने अपने कंटेन किया इस डिसीज को और वो फिर एक ठहराव पे आ गए। दिल्ली गवर्नमेंट ने भी वही काम किया, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी अब हमारे यहाँ नंबर ऑफ पेशेंट अचानक से वो हो गए, एडअप हो गए बिकॉज ऑफ दैट वन इंसिडेंट इन दैट जमात वाला केस। तो उसके बाद यहाँ पे नंबर बहुत ज्यादा एडअप हो गए, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट इसके बावजूद जो है ये कंटेनमेंट को लेके, रिलीफ वर्क को लेके जो स्टेप्स उठा रही है वो कहीं भी नहीं हो रहा है, इतना कॉम्प्रिहेंसिव कहीं भी नहीं हो रहा है। आप देखिए, डिटेल में जाके देखिए कि ई रिक्शा चलाने वाले को, ऑटो रिक्शा चलाने वाले को कौन सी गवर्नमेंट कॉम्पनसेट कर रही है, जो लोकल व्हीकल्स चलते हैं, छोटी छोटी बसें, मिनी बसेस चलती हैं, उनको कौन सी गवर्नमेंट कॉम्पनसेट कर रही है, कंस्ट्रक्शन लेबर को कौन सी सरकार कॉम्पनसेट कर रही है, कोई नहीं कर रहा है। कौन सी गवर्नमेंट ऐसी है जो अपने 5-5 हजार रुपए पेंशन दे रही है, डबल करके दे रही है, राशन कार्ड होल्डर्स को 1.5 गुना राशन दे रही है, कोई नहीं कर रहा है। दिलीप जी, दिस इज विकास। मेरे दो सजेशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि दिल्ली गवर्नमेंट एग्जाम्पली वर्क कर रही है, लेकिन ये दो चीजें जो और ज्यादा हेल्प कर सकती है मुझे लगता है, अर्जेंसी के लिए नहीं लग रही अगर आप देखो इसमें। नंबर एक तो सेकंड जो डिफेंस, मतलब कि जो हमारी जनता है उसके लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम आप रखिए, मे बी नर्स का या फिर कोई वार्ड बॉय टाइप का या कोविड से रिलेटेड ट्रेनिंग या कोई ऐसी ट्रेनिंग की आप जिसमें जनता इन्वॉल्व फील करे रेदर देन दिया एंड थाली। अगर एक छोटा सा कोर्स बनाया जाए जो सीसीडी की तरफ से, आईसीएमआर की तरफ से कोविड के ऊपर है, या फिर आप बैकअप फोर्स की तरह एक ऑनलाइन कोर्स, वो उससे दिल्ली की जनता जुड़ेगी भी और पूरे देश का ध्यान भी आकर्षित होगा। एक तो वो, और दूसरा मुझे नहीं पता कितना फिजिबल है राइट नाउ, लेकिन जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है या फिर जो घर से चलती हैं उसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट को कुछ प्रोडक्ट्स जैसे मास्क बनाना या कुछ दिया तो एक मैं वैसे एग्जांपल ले लिया, कोई भी ऐसा 5-10 प्रोडक्ट्स अगर आप बनाओगे और ये जितने लोग खाना खा रहे हैं आप उनको वो काम दे सकते हो कि वो अपने घर में बैठ के, जैसे आप अगर घर पे डिलीवरी कर रहे हो सामान की, तो साथ में वो सामान रॉ मटेरियल भी दे सकते हो, उसे कुछ भी बन के आएगा। उससे क्या हो सकता है, आपका थोड़ी थोड़ी इकोनॉमी चलती रहेगी और लोगों को अच्छा भी लगेगा कि सरकार सोच रही है। दैट कैन बी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। ये दो पॉइंट जो मुझे लग रहा है ये ठीक है। और जो तीसरा पॉइंट है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ओवरऑल, केरला राइट नाउ इज इन द सेफ जोन, क्योंकि वो एक बॉर्डर स्टेट पड़ता है, फ्लैटनिंग द कर्व, उनकी ट्रैकिंग बहुत अच्छी हुई है। दिल्ली में जमात के केस के बाद, और क्योंकि दिल्ली सारे स्टेट से घिरा हुआ है और पुलिस भी अपने अंदर नहीं है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं से लीक फिर भी आएगा, पॉलिटिकली आ सकता है या कैसे आ सकता है। राइट, प्लस वी आर द कैपिटल, तो
हाँ, तीनों चारों स्टेट से घिरा हुआ, और कहीं ना कहीं मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यूपी, एमपी, बिहार के जो नंबर ऑफ केसेस राइट नाउ जो दिखाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इट्स नॉट पॉसिबल कि इतना कम नंबर हो। दिलीप जी, एक ओके छोटा सा क्वेश्चन है। सचिन from आम आदमी पार्टी के ट्विटर अकाउंट पे एक ऑफिशियल ट्वीट आया था, जिसको मनीष जी ने भी रीट्वीट किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेटेड 17,000 crore फॉर स्टेट but didn't allocated single penny for Delhi. Is it राइट still the same? We are holding same position या इस पे आगे कुछ जी follow जी हुआ है? यस जी 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 सेम अभी तक पैसा नहीं आया सर? नहीं आया। ही हैज नहीं ऑलरेडी कंफर्म दैट। दिलीप, जाते जाते एक सबका मोरल लो है, वन पॉजिटिव सॉन्ग फ्रॉम यू प्लीज। एक दुष्यंत साहब की एक गजल है, वो सुनाता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है? ओके श्योर कोशिश श्योर। करता हूँ मैं। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए, कहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए। वो मुतमईन है पत्थर पिघल नहीं सकता, वो मुतमईन है पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए। थैंक यू। बहुत खूब दिलीप, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट एंड थैंक यू। यस थैंक यू। प्लीज आप कीप कमिंग टू सबको ऑफर। सब लोग आए, जुड़े, सुनी, कहा, सबको बहुत बहुत शुक्रिया सबका। अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। आपकी मोहब्बत हमारे लिए ईंधन का काम करती है, तो अपनी मोहब्बत ऐसे ही बेइंतहा आते रहने दीजिएगा। शुक्रिया।